Hello everyone, welcome back. Same subject, transportation engineering. We will discuss second unit, that is railway engineering. In previous video, we conclude a number of topic related to railway engineering, that is 2.1, 2.2 and 2.3. In 2.3, coning of wheel, tilting of a rail or gradient are discussed. In the last video, we summarized all topics of second unit in a short way, or you can say overview of a second unit in our last video, that is ninth lecture. This is our 10th lecture, 10th video on transportation engineering. With the help of these videos, we conclude the railway engineering. But in this video, we will discuss about super elevation, that is Kant. Super elevation. Why we provide super elevation? What are the objectives of super elevation? What is the definition of super elevation? How the super elevation provide? Why the super elevation is provided? है ना? हम इस चैप्टर में जानेंगे या इस वीडियो में जानेंगे कि सुपर एलिवेशन एक्चुअली में क्या होता है, क्यों हम सुपर एलिवेशन को यूज करते हैं, सुपर एलिवेशन के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को हटा सकते हैं, है ना, क्या फ़ायदेमंद है, क्या उद्देश्य है सुपर एलिवेशन देने का, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे इस वाले लेक्चर में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डेफिनेशन की, किसकी, सुपर एलिवेशन का, तो इसे हम कह सकते हैं टू काउंटर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दो चीज़ों के बारे में आप बखूबी फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। पहले नहीं पढ़े होंगे तो हम अभी बता दे रहे हैं। एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब हम कर्व में, बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो आप रेलवे ट्रैक को छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि आप ट्रेन नहीं चला रहे होते हो, ठीक है ना, बट आप अपना बाइक वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह तो चला रहे होते हो, राइट। किस पे, रोड पे। रोड पे जब चला रहे होते हो तो जहाँ पर टर्न आता है, यू टर्न, है ना, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, क्या आप वहाँ पर उतना ही स्पीड मेंटेन रखते हो जितना आप सीधी वाले रोड में रखते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा लगता है कि गिरने का चांस रहता है, एक्सीडेंट मे टेक प्लेस इन दैट पोजिशन इफ वी रन आवर व्हीकल इन सेम स्पीड। तो क्या होता है कि अगर हम उस स्पीड को मेंटेन रखेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब क्या है सुपर एलिवेशन मतलब क्या, जहाँ पे टर्न लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें एक बाहरी की ओर फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहाँ पे हम टर्न लेते हैं, कहाँ पे लगता है, किस दिशा में फोर्स, बाहर की ओर में। मतलब कि आपके बाइक, फोर व्हीलर जो भी है, आप जो भी आप व्हीकल चला रहे हो टर्न के पास या कर्व के पास, तो वो बाहर की दिशा में जाने लग जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। टू काउंटर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द लेवल ऑफ आउटर रेल इज रेज्ड। अब क्या, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, जो बाहरी दिशा का जो, अब से पहले अगर हम रोड की बात करें, मतलब रोड के बारे में अगर हम जानकारी ले रहे थे, हम तो एक्चुअली में ट्रैक के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसके, रोड की एग्जांपल लेके। तो हम क्या करते हैं, रोड पे जहाँ पे टर्न होता है, बाहरी के हिस्से को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। एलिवेट कर देना मतलब क्या, कि थोड़ा सा राइज कर देते हैं, राइट, थोड़ा सा राइज कर देते हैं। देखते हैं, तो जब आउटर पोर्शन को हम राइज कर देते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगने लग जाता है। मतलब हमारा जो व्हीकल है, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, वो बाहरी की ओर जाने से थोड़ा सा रिड्यूस होता है, ठीक है ना। थोड़ा क्या, पूरा रिड्यूस हो जाता है अगर सही पैमाने पर अगर रखें,
किसको, सुपर एलिवेशन को। तो लिखा हुआ है टू काउंटर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द लेवल ऑफ आउटर रेल इज रेज्ड। क्या करते हैं, द लेवल ऑफ आउटर रेल इज रेज्ड। लेवल ऑफ आउटर रेल मतलब जो बाहरी की और बाहरी की दिशा में या बाहर की दिशा में जो रेल है, दो रेल है जिसको ट्रैक बोलते हैं। बिल्कुल, रेल मतलब ट्रेन नहीं बोलेंगे, ट्रेन जिस पे चलती है उसको रेल बोलते हैं, या बोल सकते हो ट्रैक, पटरी जिसको बोलते हो। तो बाहर की दिशा वाले ट्रैक को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा राइज कर देते हैं, ठीक है ना। आउटर रेल इज रेज्ड अबव द इनर रेल बाय अ सर्टेन अमाउंट टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे थोड़ा सा एलिवेट किए, थोड़ा सा राइज किए आउटर रेल को, तो कौन सा फोर्स लगने लग गया, हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट सेंट्रीफ्यूगल। वी प्रोवाइड a centripetal force to counter effect of centrifugal force. And what is the procedure for counteract of centrifugal force? That elevate, rise the outer edge, outer portion, outer rail of a track. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। The raised elevation of outer rail above the inner rail at a horizontal curve is called सुपर एलिवेशन और कांट। यही जो रेज कर रहे हैं किसको, आउटर पोर्शन को, आउटर रेल को, इसी फेनोमेना को, इसी काम को हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन या कांट। राइट, क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन या कांट। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन या कांट, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, सुपर एलिवेशन को रेलवे ट्रैक पे या इंडियन रेलवे पे, है ना, क्यों प्रोवाइड करते हैं या क्या उद्देश्य है हमारा। तो पहला अगर हम बात करें, टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ऊपर में लिखी हुई है पहली लाइन, जो आपका डेफिनेशन पार्ट था, तो सेम एज इट इज़। क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि हम कतई नहीं चाहते हैं कि मेरा डिरेल हो, ठीक है ना। तो किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिएगा, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद पे राइज हो रहा है, किस पे, ट्रैक पे, हम उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लगा रहे हैं। किस तरह, एलिवेट करके, किसको, बाहरी के दिशा वाले ट्रैक को। राइट, आगे जाते हैं। दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट द डिरेलमेंट ऑफ अ रेल। अभी अभी हम बात किए रोड के बारे में। अगर हम किसी कर्व पे जा रहे हैं, राइट, किसी कर्व पे जा रहे हैं बाइक वगैरह लेके या फोर व्हीलर लेके, तो क्या होता है कि लगता है कि हम बाहर की दिशा में जा रहे हैं। अगर आप स्पीड में जाओगे तो आप बाहर की दिशा में एक्सीडेंट करवा दोगे, राइट। तो उस चक्कर में क्या होता है, वही जो वहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होता है, सेम फोर्स इंडियन रेलवे के ट्रेन में भी हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, बाहरी दिशा वाले रेल को हम थोड़ा राइज कर देते हैं, राइट। जैसे राइज करते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होने लग जाता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ एक्ट करने लग जाती है। तो इससे मेरा डिरेलमेंट होने से बच जाता है, राइट। टू प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील लोड on two rail so that there is no tendency of track to move out the position due to more load on outer rail। मतलब to provide equal distribution of wheel loads, व्हील का जो लोड है, व्हील का जो लोड है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील लोड ऑन टू रेल। अब जब बाहर की दिशा में अगर लगेगा फोर्स लगने लग जाएगा कर्व पे, तो बाहर की जो दिशा में जो ट्रैक है, जो रेल है, उस पर ज़्यादा लोड लगने लग जाएगा। अगर हम उसे थोड़ा एलिवेट कर देते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, तो लोड जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों ट्रैक पे, कर्व पे,
ठीक है ना। सो दैट देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ ट्रैक टू मूव आउट द पोजिशन ड्यू टू मोर लोड ऑन आउटर रेल। तब जाकर जो ट्रैक का जो पोजीशन है वो बाहर की ओर नहीं जा पाती है। क्यों? टू मूव आउट द पोजीशन ड्यू टू मोर लोड, मोर ज़्यादा लोड के कारण। क्यों? क्योंकि हम उसको थोड़ा एलिवेट कर देते हैं। किसको? रेल को। कहाँ से? आउटर से। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव हुए कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम सुपर एलिवेट करते हैं या सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं, और यहाँ पे प्रिवेंट करता है किसको? डिरेलमेंट को। तीसरा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है। राइट। ये 3 बातें ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव्स में। ये एक चार्ट दी गई है। इस चार्ट में क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व। मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व मतलब कि कितना डिग्री का कर्व हम रख सकते हैं। किस पे? इंडियन रेलवे में, रेलवे ट्रैक में। इस तरह BG, MG, NG गॉज है, जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अगर ब्रॉड गेज की बात करें, अगर हम ब्रॉड गेज की बात करें तो प्लेन ट्रैक में मैक्सिमम डिग्री हम कितना दे सकते हैं? 10 डिग्री दे सकते हैं प्लेन ट्रैक में। ठीक है। और मिनिमम रेडियस, कम से कम इतना रेडियस। अब बोलोगे इसमें मैक्सिमम दे रहे हैं, इसमें मिनिमम। भाई जितना कम रेडियस होगा उतनी जो शार्प होगी टर्न, और जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। किसके लिए? ट्रैक के लिए, क्योंकि दूर से घुमाएगा, है ना। जितना ज़्यादा रेडियस होगा, तो ज़्यादा रेडियस होना ठीक बात है, ठीक है ना, बहुत कम होना नहीं। ये 175 जो है 175, ये मीटर्स में, ठीक है, और ये 10 जो है वो डिग्री में है। अगर ब्रॉड गेज की ही बात करें ऑन टर्नआउट्स, तो डिग्री होना चाहिए 8 और मिनिमम रेडियस होना चाहिए 218, 218। ठीक उसी प्रकार मीटर गेज की दी हुई है 16 डिग्री एंड 109 मिनिमम रेडियस इन मीटर फॉर मीटर गेज। अगर मैक्सिमम डिग्री की बात करें ऑन टर्नआउट्स तो 15 डिग्री काफ़ी है। किसके लिए? मीटर गेज के लिए। और मिनिमम रेडियस 116, 116 ठीक है। नैरो गेज क्या है? 40 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम 44 मीटर। किस चीज़ का? रेडियस। और मैक्सिमम डिग्री ऑन टर्नआउट 17 और मिनिमम रेडियस 103 इन टर्नआउट। ठीक। दिस इज द चार्ट फ्रॉम विच वी विल जस्टिफाई द डिग्री और मिनिमम रेडियस प्रोवाइडिंग एट ट्रैक। अगर सुपर एलिवेशन की मेन फंक्शन की बात करें तो क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुपर एलिवेशन? तो ये इंश्योर करता है किसको? बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल। पहले भी बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं कि ये सुपर एलिवेशन जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, ठीक है ना, दोनों रेल पे, टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ द रेल एंड रोलिंग स्टॉक। वियर एंड टीयर से रोकथाम करता है कौन? सुपर एलिवेशन। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लेटरल फोर्स, इसको भी न्यूट्रलाइज करता है लेटरल फोर्स को। टू प्रोवाइड कंफर्ट टू पैसेंजर, पैसेंजर कंफर्ट महसूस करता है जब ट्रेन टर्न लेती है, ठीक है ना, टर्न लेती है, राइट। अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कर्व ट्रैक पे तो क्या होता है? क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आ रहा है सुपर एलिवेशन में, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। एक बात हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जब हम टर्न लेते हैं, टर्न पे चल रहे होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है जो बाहर की दिशा में एक्ट करता है। तो हम उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं।
और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर की दिशा को थोड़ा सा राइज कर देते हैं, राइट। तो इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कर्व ट्रैक इज अ व्हीकल हैज अ टेंडेंसी टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। सही बात है, एक व्हीकल को हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलने की आदत होती है, विच इज टेंजेंशियल टू द कर्व इवन व्हेन इट मूव्स ऑन अ सर्कुलर कर्व। एज अ रिजल्ट द व्हीकल इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन। सब कुछ ठीक रहता है, बट जब कर्व में चल रहा होता है व्हीकल या आपकी ट्रेन, तो तब जाकर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लग जाता है, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर एलिवेशन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट 2. In next videos we will discuss about the Kant deficiency. Okay, we will discuss about Kant deficiency and other part which is given in your syllabus. Okay, thank you for everyone to watch these videos. Thank you. And one thing is important, that please confirm your attendance only on comment box. Only on comment box. Okay, please confirm your attendance on comment box, not in live chat. Live chat is a thing where you talk to each other for understanding point of view and ask any question from me, है ना। इसलिए अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे ही दीजिए, ठीक है। थैंक यू।